बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बना है चिकन पुलाव कि सब आपसे पूछेंगे कि ये कैसे बनाया है और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिमशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है, इतना टाइम भी नहीं लगता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हस्बे जायका नमक, 3 टेबल स्पून भर के लेंगे ग्रीन चिली क्रश की हुई, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, 1 कप भर के लेंगे प्याज, हाफ kg चिकन और 1 kg राइस है। और यहाँ पे साबुत गरम मसाला लिया है, दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, लौंग लिए हैं 3 अदद, सूखा धनिया लिया है, बादियान फूल लिए हैं, तेज़पात लिए हैं 3 अदद, जीरा लिया है हाफ टी स्पून और कुछ लिए हैं काली मिर्चें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैंने सबसे पहले ऑयल ले लिया है, उसको गर्म कर लिया। तो अभी इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हम डार्क ब्राउन करेंगे। हाफ कप मैंने ऑयल ऐड किया था और साथ ही हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ साथ चला चलाते रहेंगे, ज़्यादा भी ब्लैक नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है। प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। बहुत ही प्याज से इसको मिलाएंगे। चिकन को भी लाइट ब्राउन करेंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हाई भी नहीं करनी कि लो भी नहीं करनी, मीडियम फ्लेम तो हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। और चिकन की स्मेल ख़त्म करने का तरीका मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया है अपनी वीडियोस में, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ। मैंने चिकन को सिरका नमक लगा कर रखा था। बाकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मुल्तानी बिरयानी मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि चिकन की स्मेल कैसे ख़त्म की जाती है और जो इसमें ब्लड वगैरह होता है वो भी कैसे निकलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन जो होता है वो साफ़ हो जाता है। इसको कैसे करना है इसकी पूरी डिटेल आपको मुल्तानी बिरयानी की वीडियो में मिल जाएगी। तो आज ही मैंने चिकन को ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया है। आप देख सकते हैं ना तो ब्लड है और ना ही वो अजीब तरह का जैसे होता है वैसा नहीं है हमारा चिकन। आप देख सकते हैं तो देखो बिल्कुल साफ़ है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। ये देखें ठीक 5 मिनट बाद चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई किया है। तो अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून। इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं।
मिनट हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, बाद में इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करते हुए 5 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इसके अंदर साबुत सारा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। तो सारा जो साबुत गरम मसाला हमने लिया था, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देते हैं। मिक्स करते हैं अच्छी तरह। अलग से यखनी भी नहीं बनानी पड़ेगी हमें, बहुत इजी पुलाव है और जल्दी बनने वाला है। अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देते हैं, इसको मिक्स करते हैं। और साथ में ही क्रश की हुई ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं, 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो तेज़ी ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्च ऐड ना करें कोई मसला नहीं है। ब्लैक पेपर ऐड नहीं करना चाहते तो वो भी ऐड ना करें, लेकिन मैं ऐड करती हूँ ऐसे ही। आप ग्रीन चिली भी के लिए ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट फ्राई करते हैं, फिर बाकी के सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये देखें, चिकन सारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। तो हम इसके अंदर बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो धनिया जीरे का पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर और जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। चावल जो थे मैंने इनको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब 1 किलो चावल है तो हम इसके अंदर 1.5 किलो पानी ऐड करेंगे। 1-1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए और चावल 1-1 इंच नीचे होने चाहिए। तो हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें, बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि ज़्यादा पानी ऐड कर देना तो फिर वो लड्डू से बन जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते। और ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। बिल्कुल बराबर पानी आपको होना चाहिए। जैसे 1 किलो चावल है तो हमें 1.5 किलो पानी ऐड करना है। इसमें 2 किलो चावल है तो हम इसके अंदर 2.5 किलो पानी ऐड करेंगे। अगर हाफ के जी चावल है तो हम इसके अंदर 1 किलो पानी ऐड करेंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। बर्तन नाप लीजिएगा जो 1 किलो का हो, तो उसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है, नहीं तो चावल सारे ख़राब हो जाते हैं और फिर घर वालों को भी डाल देते हैं। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया। तो अब मैं इसके अंदर 1.5 किलो पानी ऐड कर देती हूँ। जब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, ये देखिए 1.5 किलो पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। अब जैसे ही पानी में एक बॉईल आएगा तो हम इसका नमक चेक कर लेंगे, ताकि नमक कम ना हो। नमक बिल्कुल पूरा पूरा रखना है। तो अब इसमें एक बॉईल आने देते हैं। देखिए यहाँ पे पानी में एक बॉईल आ गया और मैंने नमक भी चेक किया, नमक बिल्कुल ठीक था। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे चावल ऐड कर दिए हैं। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा 1-1 इंच पानी ऊपर है और 1-1 इंच चावल नीचे है। ये देखें। तो अब मैं इसको पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसे दम पे लगाते हैं। ये देखें, साथ साथ आपने इसको हिला के देखते रहना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से चावल जो हैं कुक हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा पानी और ड्राई होगा तो हम इसे दम पे लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जैसे थोड़ा सा पानी और ड्राई होता है तो हम इसे दम पे लगाते हैं।
ये देखिए इस स्टेज पे आके हम इसे दम लगा देते हैं। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होगा। 5 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे दम लगाएंगे, 5 मिनट बहुत ही लाइट फ्लेम करके इसको दम लगा देंगे। टोटल हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, बाद में इसका दम ओपन करके हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अब मैं इसे दम लगा देती हूँ। देखिए अब हम इसे दम लगा देते हैं एक कपड़े के अंदर कवर करके कैप को, और इसके ऊपर अब हैवी चीज़ भी रख देते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप रेसिपी ट्राई करके हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव रेडी हो गया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ईजी और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।